करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल व लंबाई क्या होगा। आपको चाल भी और लंबाई भी। तो चाल निकालने का अच्छा तरीका है कि देखिए प्लेटफॉर्म दो दिया हुआ है, दोनों में कितना मीटर का अंतर है। तो आप देखेंगे दोनों में कितना मीटर का अंतर है, तो 42, दोनों में 42 मीटर का अंतर है। दोनों प्लेटफॉर्म में 42 मीटर का अंतर है। यहाँ समय में आप अंतर देखेंगे तो कितना मीटर का है, तो 3 सेकेंड का है। तो आपको यहाँ क्या है, लंबाई आपको मालूम चल गया, समय मालूम चल गया, तो क्या चाल नहीं आएगा। तो चाल बराबर क्या होता है, तो 42 अब बटा 3, तो 14 तिया 42, यानी ये आपका 14 मीटर प्रति सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी। यानी ये स्पीड निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही है जो आपको 14 मीटर प्रति सेकेंड आपको स्पीड दिया हुआ है। तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसे बेसिक से हम लोग करना चाहें तो इसको हम क्या करेंगे कि एक ट्रेन है जिसका लंबाई नहीं दिया हुआ है, लंबाई निकालना है। तो दो प्लेटफॉर्म है, जो एक प्लेटफॉर्म 162 मीटर प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में और 120 मीटर प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार करता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम क्या मान लेंगे, x प्लस 162 मीटर, जो ये प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है, तो 18 से डिवाइड बराबर यही रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना सेकेंड में, 15 सेकेंड में पार करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 18 5 15, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x प्लस 162 में 5 से हम गुना करेंगे तो 6 5 30, 16 5 सॉरी 5 दूना 10, 16 5 80, 1 81 बराबर। अब फिर 6 से, तो 6x 12 छक 72। तो जब ये आपका 5 है, यहाँ 6 है, तो ये 5 इधर जाएगा तो x बच जाएगा, और ये 881 में से 720 जाएगा तो आपका 90। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या आ गया आपका, 90 मीटर। अब यहाँ से अब फिर आपको चाल, अब इस पर आप निकालना नहीं चाहे तो चाल आप यहाँ बेसिक से क्या करेंगे कि आप 190 में 162 को जोड़ के 18 से डिवाइड करेंगे, तो 190 में चाल बराबर तो 162 प्लस 90 अब बटा 18 सेकेंड बटा 18, 252 सॉरी, यानी 252 बटा 18। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप इस विधि से यहाँ से स्पीड आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 16 सेकेंड का समय लगता है, और 400 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, ये आपको यानी समय निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 300 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी या 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है जिसे 16 सेकेंड में पार किया जा रहा है, तो इसे जोड़ के 16 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मेरा चाल आ जाएगा। तो स्पीड बराबर क्या आ जाएगा, यानी 500 मीटर और 300 क्या 800 मीटर अब बटा 16 सेकेंड, तो 16 से डिवाइड, 16 5 80 यानी 50। चाल आपका आ गया 50 मीटर प्रति सेकेंड चाल आया।
अब कह रहा है कि यही जो रेलगाड़ी है वो अब 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में या सेकेंड में ये पार करेगी, ये चीज़ आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो जब ये 400 मीटर प्लेटफॉर्म को 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, तो इसे हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 700। स्पीड आपको पता है क्या, 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मेरा समय आ जाएगा 5 दूना 10 यानी 7 दूना 14, यानी 14 सेकेंड में क्या करेगा, इस चीज़ को ये पार कर जाएगा। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी अपलोड हो चैनल पे तो आपको मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 30 मीटर तथा 240 मीटर लंबे वाले पुल को क्रमशः 21 सेकेंड और 18 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। तो फिर यहाँ आपको पुल की लंबाई दिया हुआ है, समय कितना है, एक 21 सेकेंड एक 18 सेकेंड है। तो यहाँ से चाल है तो स्पीड निकालना है। तो इस दोनों में आप अंतर देखेंगे कितना मीटर का है अंतर, तो 60 मीटर। ये 300 मीटर है और ये 240 मीटर है, तो अंतर कितना है, 60 मीटर। और समय में कितना का अंतर है, समय में कितना का अंतर है, तो आप देखेंगे 3 सेकेंड का अंतर है। जब आप ये मीटर, ये आपका लंबाई हुआ, ये समय हुआ, तो स्पीड नहीं निकल जाएगा यहाँ से। तो 20 तिहाई 60, यानी जो आपका स्पीड आया 20 सेकेंड, यानी इस पुल को पार करने में 20 मीटर, स्पीड आपका आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। आपका क्या स्पीड आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे बेसिक से देखते हैं। एक रेलगाड़ी कितना है, दो पुल है, एक 300 एक 240। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 300 कितना सेकेंड, 21 सेकेंड में, और एक है x प्लस 240 कितना सेकेंड में है, वह 18 सेकेंड में पार करता है। जब इसे काटेंगे 7 21 और 6 18, इसे सॉल्व करेंगे तो 6x प्लस 6 18, 100, ये 1800। अब इसमें मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7x प्लस, और इसमें मल्टीप्लाई 240 में करेंगे तो 0, 7 28 2 और 7 दूना 14 2 16, यानी ये आपका क्या आया 1680 आपका गुना करके आया। जब आप 6x है, यानी 6x 7x में से 6x घटाइएगा तो क्या x आएगा। 1800 में से 1680 घटाएंगे तो 120 आएगा आपको। तो ट्रेन की लंबाई क्या आएगा आपका 120 मीटर। अब यहाँ से क्या होगा कि स्पीड निकल जाएगा। तो स्पीड निकालने के लिए 120 मीटर में क्या करेंगे, 300 को ऐड करके और 21 से डिवाइड कर देंगे। तो स्पीड बराबर कितना आ जाएगा आपको 420 बटा 21, 21 दूना 42, यानी आपका जो स्पीड आ गया ना 20 मीटर प्रति सेकेंड आपका क्या है स्पीड है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 220 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा क्या है, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे की ओर चलती है, तो वह एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी, ये चीज़ देखना है। जैसे देख लीजिए, इसके बीच में क्या है, दो प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म ए है और एक प्लेटफॉर्म बी है।
यहाँ से क्या करता है कि ट्रेन अपना चाल क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है इधर, और ये इधर क्या करता है कि अपना चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। ठीक, तो जब आपको कोई फिक्स एक लंबाई मिल जाएगा, आप इधर से अकेले यहाँ तक पहुँचेगा तो समय लगेगा। ठीक, और कोई आपको साथ देने के लिए आप इधर से निकलिए और एक व्यक्ति इधर से निकलेगा, तो क्या होगा कि जो आपका ये कुल दूरी है ना, बहुत कम समय में क्या होगा, दूरी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या हो रहा है कि एक ट्रेन आपको इधर से चल रहा है ए प्लेटफॉर्म से, एक ट्रेन आपको बी प्लेटफॉर्म से 40 के स्पीड में, 40 और 50 के स्पीड में चल रहा है। तो टोटल इतना दूरी को ये यानी 2 स्पीड से कर रहा है। तो 2 स्पीड को जब देखेंगे तो ये दोनों स्पीड क्या हो जाएगा, मेरा ऐड हो जाएगा, और लंबाई भी ऐड हो जाएगा मेरा। तो इसका लंबाई क्या है 220 मीटर इस ट्रेन का, और इस ट्रेन का लंबाई आपको क्या है 180 मीटर। तो इस दोनों लंबाई को जोड़ देंगे और फिर हम इस दोनों चाल को जोड़ देंगे, तो आपको इस दोनों कितना देर में क्रॉस करेगा ये चीज़ आपको निकल जाएगा। जब 220 में 180 ऐड करेंगे, 220 में 180 ऐड करेंगे तो 0 10 3 1 400 आपका आएगा। और उसके बाद 400 जब आपका चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे जोड़ेंगे तो आपका टोटल स्पीड आपका क्या आ जाएगा, स्पीड आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आपका लंबाई क्या है मीटर में है, तो इसे हम भी मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो 90 गुने 5/18, 18 पचे 90 यानी 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ये चलेगा। तो टोटल लंबाई इतना 400 मीटर, तो हम क्या करेंगे इससे 400 में डिवाइड कर देंगे, तो 25 चौका 100 यानी 4 चौका 16 सेकेंड में क्या करेगा, एक दूसरे को यह पार यानी क्रॉस करेगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो।